नमस्कार, मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज आप लोगों को ईसीई और ईसीसीई के विषय में बताऊंगी। ईसीसीई का पूरा फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रारंभ में जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रारंभ किया गया था तो प्रारंभ के समय में इसकी आवश्यकता अनुभव इसलिए की गई थी क्योंकि पहले हमारे भारतवर्ष में या अन्य देशों में भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, या अधिकतर लोग जो है वो सामूहिक सब लोग मिल करके एक बड़े परिवार के रूप में रहते थे। और उस बड़े परिवार के रूप में रहने की वजह से वहाँ पर जब मान लीजिए विवाह हुआ, विवाह के बाद बच्चे होते थे, तो उन बच्चों की देखभाल करने, उनके लिए किस प्रकार से उनको करना है, क्या करना है, उनको किस सिखाना है, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स के द्वारा बता दी जाती थी। परंतु बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर हमारे यहाँ सभी जगहों पर ज्वाइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम या एकल परिवार की व्यवस्थाएं जो है वो प्रारंभ होने लगी। अब एकल परिवार होने के कारण या न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण परिवार में रहने वाली जो गृहिणी है वह अधिकांशतः घर में अकेले रह जाती थी और साथ ही साथ वो बाहर काम भी कर रही है। उसकी वजह से देखा गया कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से उनका पालन पोषण करना है, उनको स्कूल कैसे भेजना है, उनके खेलने की खिलौनों की चीज़ों की या बहुत सारी जो उनकी आवश्यकताएं हैं या इमोशनल जो रिक्वायरमेंट्स भी हैं वो सब फुलफिल होना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये अनुभव किया गया कि नर्सरी स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रारंभ किया जाए। बहुत सारे जो शिक्षा शास्त्री हैं उन शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा यह बतलाया गया कि हमें विभिन्न प्रकार से बालकों को शिक्षा देने की आवश्यकता है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रारंभ किया गया। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बालकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षाएं दी जाती थी, परंतु धीरे धीरे ये देखा गया, जैसे इस पे विशेषतः हम अपने यदि भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ईसीई के द्वारा बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी और अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ बालक का विकास किस प्रकार से हो वो सब चीजें देखी गई। परंतु ये देखा गया कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में अधिकतर जो बच्चे हैं या बालक जो है वो कुपोषण के शिकार हैं या उनका जो कहना चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य है वो उतना अधिक अच्छा नहीं रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए 1973 में भारतवर्ष में आईसीडीएस या इस प्रकार की कई या और भी जो शिक्षा शास्त्री और जो लोग थे उन लोगों के द्वारा इस बात का अनुभव किया गया कि इसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बदले इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर दिया जाए। केयर एंड एजुकेशन से हमारा तात्पर्य यह है कि बालक जो है बालक की शिक्षा के साथ साथ उसकी विभिन्न चीजों में देखभाल भी की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में अधिकतर बच्चे कुपोषण के शिकार हैं या ये क्योंकि कुपोषण के शिकार का एक प्रमुख कारण ये है कि जब तक हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, जब तक बच्चा माता का दूध पी रहा है तब तक उसे किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स उतनी अधिक नहीं होती है। पर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे बालक जो है बड़ा होता है और माँ का दूध पीना बंद करता है तो वो उसको वही पोषाहार दिया जाता है जो एक वयस्क व्यक्ति को दिया जाता है। तो उसके कारण उसके लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है या शारीरिक समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ लोगों को हमें पता ही नहीं है कि वास्तविक पोषण या कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे द्वारा बालकों के लिए की जानी चाहिए। तो माता पिता को जब ये पता ही नहीं है कि किस प्रकार की आवश्यकता है तो इसलिए ये देखा गया और गरीबी बहुत ज्यादा है जिस वजह से ये अनुभव किया गया कि हमें बच्चों की देखभाल की भी आवश्यकता है। तो आवश्यकता को देखते हुए अब इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य जो है वो स्कूलों के द्वारा जो स्कूल है उन स्कूलों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की देखभाल करने के लिए, जैसे बच्चों का टीकाकरण कराया जाना, बच्चों को कब किस समय किस प्रकार का टीका लगना है, उनकी रेगुलर हेल्थ के विषय में चार्ट बनाकर रखना कि उनकी हाइट, हेल्थ, वेट समय के अनुसार जैसा उनका बढ़ जाना चाहिए वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, यदि बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है उसकी देखभाल करना, और यदि उसके लिए किसी प्रकार की समस्या है तो उसे माता पिता को ये बताना कि वो अपने मतलब बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, या माता पिता दिखाने में सक्षम नहीं है तो वहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
के द्वारा उनको वहां पर दिखाया जाए या बताया जाए कि बालक जो है उसको इस प्रकार की समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। साथ ही साथ स्कूलों में बच्चों को संदर्भ सेवाएं, जैसे स्कूलों में अधिकतर हमारे यहाँ पर आजकल ये है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या अच्छे स्कूल्स हैं या जहाँ पर पैसे वाले लोगों के बच्चे रहते हैं, वहां पर तो बच्चा जो है वो माता पिता अपने बच्चे के लिए टिफिन, खाना, जो भी चीजें देनी है वो देते हैं। पर हमारे यहाँ पर अधिकतर जो गरीब तबके के लोग हैं या स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को खाना भी, या ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से बच्चे हैं जिनको खाना भी पर्याप्त नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बच्चों की केयर के अंतर्गत उनको अनुपूरक पोषाहार दिया जाना प्रारंभ किया गया या सप्लीमेंट्री फूड दिया गया। और ये सप्लीमेंट्री फूड देने के पीछे भी यही उद्देश्य था कि बालक की जो न्यूट्रिशन संबंधी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से अनुपूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड दे करके बच्चों को किया जाए, टीकाकरण किया जाए, संदर्भ सेवाएं दी जाए। यदि जैसे मान लीजिए संदर्भ सेवाओं से है कि डॉक्टर को दिखाना बच्चों को, और उसके अलावा क्योंकि हम बच्चे की केयर कर रहे हैं तो उस केयर में जब बच्चा माता के गर्भ में आ रहा है उसी समय से उसकी देखभाल की जाए। मतलब माता जैसे ही गर्भवती होती है तो माता की देखभाल भी इसके अंतर्गत आती है, जिसमें बच्चे माता जो है उसका टीका लग रहा है कि नहीं, उसको अनुपूरक या संपूरक आहार दिया जाए या सप्लीमेंट्री फूड दिया जाए, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल संबंधी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन आवश्यकताओं को या उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। इसलिए माता को इसके बाद जब बच्चे को जन्म दे देती है तो माता, धात्री माता जब होगी या लैक्टेटिंग मदर है, उनको भी अनुपूरक आहार, उनको जो वैक्सीनेशन की जरूरत है, बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगना है, जो दवाइयां दी जानी है, वो सारी चीजों की देखभाल भी इसके अंतर्गत की जाती है, ईसीसी के अंतर्गत। मतलब बच्चे की शिक्षा के साथ साथ सारी चीजों में संपूर्ण देखभाल की आवश्यकता, जिससे हमारे देश के जो बच्चे हैं वो मानसिक रूप से या शिक्षित होने के साथ साथ वे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और ठीक हो सके। यही उद्देश्य है ईसीसीई से ईसीसीई में जाने के लिए, जिससे कि बालक का संपूर्ण विकास किया जा सके।